ॐ धनानि भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। कहते हैं धनानि भूमौ पशुवाश्च गोष्ठे। धन, भूमि, भवन, वाहन पूरे जीवन में चाहे जितना कमा लीजिए, सारा का सारा चीज यहीं धरा रह जाएगा। नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने। मरणोपरांत व्यक्ति के घर से केवल बंधु और बांधव ही सखा श्मशाने। बंधु और बांधव, सखा, हित, मित्र इत्यादि मिलकर के आपको श्मशान घाट तक लेकर के जाएंगे। आपके घर की स्त्रियां घर के चौखट तक रहेंगी। फिर देहश्चितायाम परलोक मार्गे, फिर आपके उस पार्थिव शरीर को आग लगा दिया जाएगा। फिर कौन आपके साथ में जाएगा? तो कहे धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। तो आप अपने जीवन में जितना भी धर्म कर्म इत्यादि किए रहेंगे वही आपके साथ में जाएगा, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जे तन पाई भजी रघुबीरा। व्यक्ति का सुंदर होना अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति का शरीर सुंदर होना अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति का मन सुंदर होना अनिवार्य है। और उस मन से जो व्यक्ति भगवान नारायण का नाम लेता है, जे तन पाए भजी रघुबीरा, मानो तन पाने के बाद में भगवान श्री राधा माधव सरकार का, भगवान श्री राम जी के नामों का स्मरण करता है, उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है। कहते हैं कि पूरा संसार तो दुनिया के प्रपंच में लगा ही है। और दूसरी चीज एक यह भी बात है कि प्रशंसा करने से अधिक इस संसार में निंदक भरे हुए हैं। तो निंदकों के लिए भी कहा गया है कि श्रुति संतत संत विरोधी, जो श्रुतियों का और संतों का विरोधी है वह इस संसार में मरे हुए मुर्दे के समान में है। मुर्दों के श्रेणी में उसकी गिनती होती है। तो मरे हुए कितने प्रकार के व्यक्ति हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 14 प्रकार के प्राणी इस संसार में मरे हुए हैं। कहते हैं काम कौल बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक सोखक अघ खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी मरे हुए हैं। कहते हैं काम कौल बस कृपिन विमूढ़ा, जो काम वासना में लिप्त आदमी है वह भी मरे हुए मूर्तों के समान है। कौल जो तंत्र मंत्र साधना इत्यादि में पड़ा हुआ है, भगवान परमात्मा को छोड़ करके वह भी संसार में मुर्दे के समान में है। बस कृपण विमूढ़ा, कृपण व्यक्ति जो कपटी होता है वह भी मरे हुए मूर्तों के समान में, क्योंकि वह दिन भर यही सोचेगा कि किसके साथ में छल कपट किया जाए। विमूढ़ा, विमूढ़ जो केवल अपनी सुनता हो और किसी की ना सुनता हो। अति दरिद्र अजसी यति बूढ़ा, ज्यादा दरिद्र हो जाना, ज्यादा दरिद्र भी हो जाना इस संसार में मरे हुए मुर्दे के ही समान गिना जाता है। क्योंकि वो ना तो धर्म कर्म कर पाएगा ना ही तो अन्यत्र की चीजें कर पाएगा, क्योंकि वो अपने जीविका को चलाने के लिए ही अन्यत्र कार्य करेगा। कहते हैं अति दरिद्र अजसी,
क्या चीज हमारे पास नहीं है वह चीज भी हमारे पास में हो जाए, जो चीज है उसके अतिरिक्त और भी चीजें हमारे पास में हो जाए। अजसी अति बूढ़ा, जो सबसे बूढ़ व्यक्ति है, जिसका शरीर एकदम जीर्ण हो गया हो, कुछ न कर पा रहा हो, चलने में असमर्थ हो, बोलने में असमर्थ हो। अच्छा, जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो जाता है, वह अगर राम बोलेगा तो आम निकलेगा मुख से, पूरा राम भी सही से नहीं निकल पाएगा। कहते हैं अति बूढ़ा, कहते हैं सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो व्यक्ति सदा रोग रहता है, जिसका शरीर पूरा रोग का खान हो गया हो, वह भी मरा हुआ ही है, क्योंकि वो अपने रोग से ग्रसित रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में। बस संतत क्रोधी, जो सतत यानी कि निरंतर कोई भी बात सही से ना बोले, क्रोध में आकर के बोले, आवेश में आकर के बोले, वह भी व्यक्ति मरा हुआ मुर्दे के ही समान में है। कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके अंदर रोष भरा हुआ हो तो समझ लीजिए वह भी मरे हुए मुर्दों के ही समान श्रेणी में उसकी भी गिनती होती है। संतत क्रोधी, और कौन मरा है? कहे विष्णु विमुख, जो भगवान नारायण से विमुख है, भगवान श्री राम से विमुख है। श्रुति संत विरोधी, जो श्रुति यानी पुराणों का विरोध करता है। उसे भगवान कहते हैं पुराणों के विषय में कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपालनंदः, जितने भी वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र इत्यादि हैं, सब जो है गौ के समान है, और भगवान नारायण जो है गोपाल है, उनकी रक्षा करने के लिए तथा उनके दुग्ध को पान करने के लिए। कहते हैं विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो संत महात्माओं को देख करके जलन करता हो, रोष करता हो, रोष से बात करता हो, गाली दे करके बात करता हो, वह भी मरा हुआ मुर्दे के ही समान है। श्रुति संत विरोधी, तन पोषक सोखक अघ खानी, तन पोषक सोखक अघ खानी, जो अपने तन को केवल पोषने के लिए जीता है। सोखक अघ खानी, क्या चीज खा लें अपना पेट भरने के लिए। जीवत 100 सम 14 प्राणी, यही प्राणी जीते हुए मुर्दे के ही समान इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और इस पृथ्वी पर विचरण करने के बाद में इनको कहा गया है, मृग की श्रेणी दिया गया है। इनको मृग के समान, जैसे मृग विचरण करता रहता है इस पूरे संसार में, उसी प्रकार इनको मृग की श्रेणी में ही गिना गया है। इसलिए सारे कार्य अनिवार्य हैं, परंतु धर्मादि अनुष्ठान इत्यादि कार्य भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अनिवार्य रहते हैं। अपने से बड़ों का आशीर्वाद सदैव लीजिए। कहते हैं अभिवादन्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यासो बलम। अभिवादन अभिनंदन करने से व्यक्ति के अंदर शील उत्पन्न होता है, शील आ जाता है। शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो अपने से बड़ों का सेवा करता है, आदर करता है, वृद्धों का बात को मानता है, वृद्धों की बात को श्रवण करता है। सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यासो बलम, इनकी सेवा आदर सत्कार करने से व्यक्ति के जीवन में 4 चीजों का खूब भरपूर मात्रा में वृद्धि होता है। क्या? नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यश और बल। आयुवान वह व्यक्ति होता है, विद्यावान होता है, यशवान होता है, जिसकी कीर्ति चारों जगह सभी जगहों पर व्याप्त रहती है। आयुर्विद्या यशो बलम, वह व्यक्ति सदैव अपने आप में बलवान रहता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।